मध्य प्रदेश में भाजपा ने बड़ी जीत हासिल की है। कई राजनीतिक पंडितों की भविष्यवाणियों को झुठला दिया है, पर भाजपा की ये जीत आसान नहीं रही। कई बाधाएं सामने आई जिसे कांग्रेस ने जमकर हवा दी, लेकिन भाजपा की रणनीति काम आई और कांग्रेस का दांव फैल हो गया। आपको बताते हैं ऐसे ही 5 बड़े सियासी मुद्दे जो भाजपा का विजय रथ रोक सकते थे। प्रदेश के साथ ही देश भर में शर्मसार कर देने वाला सीधी पेशाब कांड तो आपको याद होगा। इसमें भाजपा नेता ने आदिवासी समाज के एक युवक पर पेशाब किया और जैसे ही इसका वीडियो वायरल हुआ, कांग्रेस हमलावर हो गई। कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने इस मुद्दे को लगातार हवा दी। भाजपा ने डैमेज कंट्रोल कर इसे चुनाव में हावी नहीं होने दिया। अपनों पर कार्यवाही से भरोसा दिलाया कि वह हर आदिवासी के साथ है। सीएम शिवराज ने आदिवासी व्यक्ति को अपने घर बुलाकर चरण पखारे। भाजपा नेता पर एनएसए के तहत कार्यवाही की गई, उसका घर गिरा दिया गया। इतना ही नहीं, वहां से जीते विधायक केदार शुक्ला का टिकट काट दिया गया और बतौर रणनीति के सीधी सांसद रीति पाठक को टिकट देकर मैदान में उतारा गया। भाजपा की सारी रणनीति काम आई और यहां से रीति पाठक 35,418 वोटों से जीत गई। हालांकि भाजपा आदिवासी सीटों पर इतना प्रभाव नहीं छोड़ पाई, नहीं तो जीत रिकॉर्ड तोड़ सकती थी। मध्य प्रदेश में बेरोजगारी बड़ा मुद्दा रहा। कांग्रेस ने लगातार हमले किए कि प्रदेश का नौजवान बेरोजगार घूम रहा है और सरकार कुछ नहीं कर रही है। कांग्रेस एक तरफ भाजपा सरकार पर हमलावर थी ही कि इसी समय मध्य प्रदेश में पटवारी भर्ती परीक्षा हुई और भाजपा विधायक संजीव सिंह कुशवाहा के कॉलेज में इसे लेकर धांधली सामने आई। प्रदेश के टॉप 10 टॉपरों में से 7 इसी कॉलेज से थे। कांग्रेस के बड़े नेता इस पर हमलावर हो गए और कांग्रेस के कुछ नेता युवाओं के साथ सड़कों पर भी उतर आए थे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे व्यापम 2.0 का नाम दिया। भाजपा भी युवाओं को साधने की कवायद में थी और इस मामले में सीएम शिवराज ने तत्काल एक्शन लिया। सीएम शिवराज के द्वारा कहा गया कि सेंटरों की जांच होगी। सीएम शिवराज सेंटरों के जांच की आदेश देते हुए परीक्षार्थियों को न्याय दिलाने की बात कहने लगे। परीक्षा पर रोक लगा दी गई। त्वरित शिवराज सिंह चौहान के त्वरित लिए गए इस निर्णय से युवाओं का बवाल थम गया और कांग्रेस के इस मुद्दे को भुनने की रणनीति भी फैल हो गई। कांग्रेस चुनाव के शुरुआती समय में भ्रष्टाचार के आरोपों को लगातार हवा देती रही। प्रियंका गांधी समेत कई दिग्गज नेताओं ने प्रदेश में 50% कमीशन का नारा बुलंद किया। पोस्टर वार भी चलाए। इसी बीच केंद्रीय मंत्री और मुरैना की दिमनी सीट से भाजपा प्रत्याशी नरेंद्र सिंह तोमर के बड़े बेटे देवेंद्र सिंह तोमर का एक वीडियो सामने आया जिसमें करोड़ों के लेन देन की बातें सामने आई थी। एक के बाद एक वीडियो प्रदेश की सियासी गलियारों में हड़कंप मचा रहे थे। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व समेत प्रदेश के नेताओं ने भाजपा को घेरने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। हालांकि इस मामले में भाजपा ने चुप रहने की रणनीति अपनाई। केंद्रीय मंत्री तोमर ने इन सभी वीडियो को कूट रचित बताते हुए विपक्ष की साजिश बताया और वीडियो की जांच की मांग की। भाजपा ने इस मामले पर चुप्पी साध ली। यह मामला ज्यादा उछलने ही नहीं दिया
और मामला चुनाव में प्रभाव नहीं डाल पाया। दिमनी से तोमर 24,461 वोटों से जीते और इलाके की कई सीटों पर भी भाजपा को बढ़त दिलाई। लगातार कांग्रेस के द्वारा कई मुद्दे पर भाजपा सरकार को घेरा गया। आपको उज्जैन का मामला तो याद ही होगा। देश के प्रमुख ज्योतिर्लिंगों में उज्जैन के महाकाल परिसर में बनाए गए महाकाल लोक की मूर्तियां आंधी में ढहने के बाद से राज्य की सियासत गरमा गई थी। महाकाल लोक की मूर्तियां गिरने के बाद कांग्रेस ने इसके निर्माण में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया था। तमाम नेता इसे लेकर शिवराज सरकार को भ्रष्टाचारी बताते रहे। पार्टी ने इसके लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार बताया। भाजपा ने इस पर जांच करवाई और जनता की भावनाओं को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। जांच में सामने आया कि मूर्तियां स्थापित करने की प्रक्रिया में जो ज्यादातर सामग्री प्रदान की गई है उसमें 20% डिजाइनिंग की, मूर्तिकला की, नक्शा की, फिनिशिंग की, ये 60% राशि का जो भुगतान हुआ है वह कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। लगातार भाजपा जैसे ही उज्जैन का यह मुद्दा सामने आया, भाजपा सरकार के तमाम नेता लग गए थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जांच इसकी करवाए और जब यह बात सामने आ गई कि जो 60% पैसा पास हुआ है वह कांग्रेस शासनकाल में हुआ है और इसको लेकर भाजपा ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार करवाने लगी कि 60% जो पैसा पास हुआ है वह कांग्रेस के शासनकाल में हुआ है। यह देखकर कांग्रेस इस मुद्दे को हवा देने से परहेज करने लगी। मतदान का दिन आते आते ये मामला ऐसा लग रहा है कि कहीं खो गया है और भाजपा को इससे नुकसान की आशंकाएं धरी रह गई। उज्जैन जिले की 7 सीट में से 5 पर भाजपा के प्रत्याशी ने जीत की है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं 5वें बड़े मुद्दे की। बीते साल के मध्य में धार के कारम डैम का मामला खूब तूल पकड़ा था। 304 करोड़ रुपए में कारम बांध निर्माण में भ्रष्टाचार की बातें सामने आई थी। यहां तक कहा गया कि इसके निर्माण में घटिया सामग्री की शिकायत नीचे से लेकर ऊपर तक की गई, पर इसमें कोई जांच नहीं की गई। नतीजन यह बांध भरने से पहले ही टूट गया। कांग्रेस ने इस मुद्दे को जमकर उठाया था। कांग्रेस ने 8 सदस्यीय समिति बनाकर मौके पर भेज दी। रणनीति मानी जा रही थी कि इससे भाजपा के खिलाफ माहौल बनेगा। कारम डैम बनाने वाली ग्वालियर की सारथी कॉन्स्ट्रक्शन कंपनी के मालिक अशोक भारद्वाज गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा के मित्र थे। इसे लेकर कांग्रेस हमलावर रही। कमलनाथ ने खुद इस मामले में मोर्चा संभाल रखा था। इस मामले से भाजपा पहले तो बचती हुई नजर आ रही थी, फिर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट खुद मौके पर पहुंचे और जांच कराने के आश्वासन दिए। जैसे ही तुलसी सिलावट के द्वारा जांच कराने के आदेश दिए गए, अनंत फनन में आसपास के गांव खाली करा दिए गए थे और नहर बनाकर बांध का पानी बहा दिया गया। इससे बड़ा नुकसान होने से बचा लिया गया। भाजपा ने प्रभावितों को कई तरह की मदद दी। नतीजन कांग्रेस के मुद्दा बनाने के बाद भी मतदाताओं ने चुनाव में इसे भुला दिया। ये 5 बड़े मुद्दे जिसे लेकर भाजपा की रणनीति काम आई। इन मुद्दों को लेकर अगर कांग्रेस चुनाव के समय में भी मोर्चा संभाल कर रखती तो कहीं ना कहीं भाजपा को नुकसान का सामना करना पड़ सकता था, लेकिन भाजपा की रणनीति काम आई और भाजपा ने सभी मुद्दों को कांग्रेस में ही लाकर उलझा दिया।
कांग्रेस शांत होती गई। जैसे जैसे चुनाव आता गया यह सारे मुद्दे गायब होते चले गए। चाहे उज्जैन की बात करिए, धार की करिए, सीधी की करिए, किसी भी मुद्दे को देखा जाए, चुनाव में इन मुद्दों का कोई भी असर देखने को नहीं मिला और भाजपा भारी बहुमत के साथ सरकार बना रही है। भाजपा ने जिस तरह से रणनीति बनाई वह रणनीति पूरे प्रदेश में काम आई और भाजपा की रणनीति के कारण ही भाजपा भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज की है। इसी के साथ मैं विजय तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद।